CST OBC हम 85% है और 85% को हमारा जो वो है ना 8% भी हमारा अधिकार नहीं है। नहीं अजी पैदल कहाँ चलते हैं यार, वो दिखाने का दिखावटी है और उनका वो कुछ भी दिखा सकते हैं। देखो वो है ड्रामेबाज है, उनका जो भावना भड़का के या उसको मिसगाइड करके और अपना वोट लेना चाहते हैं। यार PSU बेच दिए, सारी संस्था बेच दी, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उसका नहीं फिर क्या करेंगे। अरे शिक्षण संस्थानों में इन्होंने खत्म कर दिया, शिक्षण में संस्थानों में जो आरक्षण था वो भी खत्म है, समझ रहे हैं। तो क्या फायदा है उसका मोदी जी का। और मोदी जी वैसे ही विदेशों में घूम रहे हो और यहाँ देश चल रहा है। 2024 में इसका कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होगा कि इनका तो होगा ही होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज न्याय अधिकार का आयोजन किया गया। एक तरीके से रैली है जिसमें बहुजन समाज के तमाम नेता पहुंच रहे हैं और बहुजनों को एकजुट होने की बात लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही अपने समाज को जगाने की भी कोशिश तमाम बहुजन नेताओं के द्वारा किया जा रहा है और उनमें से एक नेता है धर्मवीर चौधरी। चौधरी जी, मेरा पहला सवाल ही आपसे है कि क्या बहुजन अभी भी सो रहा है? आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, बहुजनों को बुलाते हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बहुजन अभी भी सो रहा है? नहीं देखो है क्या क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी ना अभी भी समाज में इतनी अवेयर चेतना अभी नहीं आई है। इतना उनका सब कुछ खो चुका है, लुट चुका है। एक्चुअल में है क्या कि इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। जब तक इकट्ठा नहीं होगा बहुजन ना, कभी किसान के रूप में, कभी मजदूर के रूप में, कभी अलग अलग संस्था अलग अलग बनाई हुई है, तो वो जैसे ऐसे बिखरी हुई है ना, जब तक एक जगह एक मंच पर नहीं आएंगी ना, तब तक ना MSP मिलने वाला है, ना कोई न्यूनतम मूल्य मिलने वाला है, नहीं समझ रहे फसलों का, या जो समाज को चेतना की जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं ना उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और आप देख रहे हैं अब यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम है, ये 2 दिन का है, समझ रहे हैं, तो फिर भी पब्लिक को जिस हिसाब से आना चाहिए था उस हिसाब से आती नहीं है। और या तो गर्मी समझ लो या थोड़ा सा वो समझ लो, बहुत ह्यूमिडिटी है। और जब तक देखो ये चेतना जब तक नहीं जगेगी, जब तक हर आदमी को वहाँ उसका न्याय तभी मिल पाएगा जब वो खुद इसमें भाग लेगा। लेकिन सवाल ये भी है चौधरी साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी OBC हैं ही, आपको पता है, लेकिन वे लगातार बात करते हैं किसानों की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पीड़ितों की, तो सब लोग तरक्की कर रहे हैं। फिर भी होता क्या है कि जब आदमी बड़े पद पे पहुंच जाता है या बड़ी जॉब में चला जाता है ना, वो फिर अपने उसको ना OBC है या SC है या ST है, उसको सबको भूल जाता है। वो अपने हित को ही देखने लग जाता है, अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ता है और उसी में वो अपना इन्वॉल्व हो जाता है और सारा टाइम वो उसी के चक्कर में रहता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। रहा OBC की बात है, प्रधानमंत्री तो OBC है नहीं। कम से कम देखो बनिया जो होते हैं, बनिया उनके पीछे घोंची बनिया उनका कास्ट है और एक्सीडेंटल OBC हैं, वो उनको कोई जानबूझ के ऐसे है नहीं, उनका OBC से कोई मतलब नहीं है। जिसका देखो व्यवसाय तराजू है ना, जो तराजू के साथ में वो बनिया ही है और बनिया जिसके साथ है वो नरेंद्र मोदी जी तो चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचा करते थे और ना जाने क्या क्या करते थे। उन्होंने पता नहीं कभी तराजू उठाया नहीं उठाया, अपने भाषणों में कभी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया ही नहीं। देखो खरीदना और बेचना वही बात तो हम कह रहे हैं। देखो उन्होंने बेची है ना, जो चीज़ बेच रहा है, चाय बेचा उन्होंने साहब, आप भी कुछ बेचते हैं। एक मिनट सुनो ना, ऐसे वो जैसे उनका वो है ना प्रोफेशन था, वो व्यापार से ही रिलेटेड है। उनका जो पूरा जो समाज है ना, मोदी समाज है, वो तेल का काम करता है, ऑब्वियसली सरसों के तेल का, बृहस्पति तेल का, इसका व्यापार करता है। वो व्यापारी लोग ही हैं, उन्हें इनसे मतलब नहीं है। ये तो हमारे दबे कुचले मजदूर, खेतीहर जो वो है ना, खेतीहर तबका है ये, और कमेरा वर्ग है और ये है, ये सारा जो खेती से जुड़ा हुआ वर्ग है, ये OBC वर्ग होता है, ना कि जो हल फावड़ा दराती जिनका उससे रिलेशन है, वो वाला नहीं हो सकता। व्यापारी कभी देखो वो नहीं होगा, वो पिछड़ा नहीं हो सकता है। और उसमें पिछड़ा होगा भी, मान लो जैसे कोई भी वर्ग में हमारे में हो जाता है तो उसकी एक आय लिमिटेड है, नहीं समझ रहे, एक आय के 8 लाख के बाद में, समझ रहे, तो उसको पिछड़ा माना ही नहीं जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है ना कि आप देखिए कि तो मोदी जी किसकी बात नहीं करते, आप ये बता दीजिए मुझे। बहुजनों की बात मोदी जी लगातार कर रहे हैं,
मंचों से कहते हैं मैं ओबीसी मैं ओबीसी मैं ओबीसी हूँ। भाषण दे महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वे लोग। भाषण देने को तो कुछ भी कहो, पीछे से तो देखो आंदोलन खत्म करने की भी वो चल रही है। नहीं, इसका आंदोलन नहीं, आरक्षण खत्म करने के लिए भी प्लानिंग चल रही है इनकी। और प्लानिंग क्या है, वो इनडायरेक्टली उसे खत्म ही कर रहे हैं। भाई दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट आरक्षण लेकर के। अरे जब PSU बेच दिए, सारी संस्था बेच दी, जब कुछ बचेगा ही नहीं तो उसका नहीं, फिर क्या करेंगे। अरे शिक्षण संस्थानों में इन्होंने खत्म कर दिया, शिक्षण में संस्थानों में जो आरक्षण था वो भी खत्म है, समझ रहे हैं। तो क्या फायदा है उसका मोदी जी का। और मोदी जी वैसे ही रमेश मिश्रा जी, सुनिए, रमेश मिश्रा जी कमेंट करके कह रहे हैं कि अगर आरक्षण मिलेगा ना तो वही होगा कि बिना योग्यता वालों को योग्य बना दिया जाएगा। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे तो उसमें कैंची छोड़ देंगे, उसमें ग्लव छोड़ देंगे, उसमें रुई छोड़ देंगे, उसमें पट्टी छोड़ देंगे, उसमें दवाई छोड़ देंगे। नहीं, देखो आप जिसके लिए आप मंदिर बना रहे हो, जिसके लिए आप 30 साल से वोट मांग रहे हो, उस रामायण को किसने लिखा था? ऐसी नहीं लिखा था ना, वाल्मीकि जी ने लिखा था ना। एक और है और सुनो, ये इस देश का जो देश चल रहा है, जिस पे संविधान के ऊपर जो चल रहा है, ये संविधान के रचयिता था कौन है? ऐसा नहीं है, वो भी तो वैसी है वाल्मीकि, वो नहीं समझ रहे। दुबे जी कौन थे? आप क्यों? दुबे जी कौन थे? तुलसीदास दुबे? नहीं, तुलसीदास थे, दुबे थे, उन्होंने लिखा था कुछ जो उसमें आपत्तिजनक वो थे, वो सारे बता दिए गए हैं, नहीं समझ रहे। और वो बता दिए गए समाज में, देखो उसको समाज को और वो करना इनका ही काम है। ये अपना भावना भड़का के या उसको मिसगाइड करके और अपना वोट लेना चाहते हैं, और इनका काम सक्सेस हो रहे हैं उसमें। और देखो हमें जागृति लानी है अपने समाज में, इसमें SC ST OBC हम 85% है, और 85% को हमारा जो वो है ना 8% भी हमारा अधिकार नहीं है। मोदी जी तो अमृत महोत्सव भी मनवा रहे हैं, आज़ादी के 76 साल होने जा रहे हैं, फिर भी आपका समाज सो रहा है, जाग नहीं रहा है, एकजुट नहीं हो पा रहा। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो देखो अमृत बना दे, उसको और कुछ बना दे, नहीं वो उनका कोई पता नहीं है क्या बनाएंगे। वो देश को जिस हिसाब से वो लेके जा रहे हैं ना, जिस ट्रैक पर चढ़ा दिया है उन्होंने, हमें तो लग रहा है देश अब 1-2 साल के बाद में जो भी कोई नया आने वाला भी है ना, वो भी है, इसको चला नहीं पाएगा। ये देश हो सकता है आर्थिक दिवालियाई हो जाए। मजाक बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बॉस बोलता है, किसी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैर छूता है, किसी देश का प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर देश है कहते हैं कि मोदी जी हमें कुछ ऑटोग्राफ्स दे दीजिए। अरे और ने बुढ़िया सिकविद दे, अपनी खाट भीतरी ले, नहीं समझ रहे। हमने तो ये सुना था अपना मणिपुर तो रुक नहीं रहा है, दूसरा कौन प्रधानमंत्री इसको वो पैर छू रहा है यार। ये सब कहने की, और इन्हें ये खुद वीडियोस आए हैं टीवी में, हमने देखा है भाई अडानी अंबानी का, जिससे हम लड़ रहे हैं ना, पूरा देश लड़ रहा है, वो उन्हीं का मीडिया है। तो नहीं कर दिया ना, करेगा कुछ भी बताएगा, कुछ भी दिखाएगा। उसको जो दिखाया जा रहा है ना वो कुछ है नहीं, और उसको जो दिखाया जा रहा है ना उन्हीं का मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उन्हीं का है, वो तो कुछ भी बना देते हैं उसको, समझ रहे। तो ऐसे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। गुरु है तो मणिपुर तो आज तक रुका नहीं, 3 महीना हो गए, क्या हो रहा है? हिंसा रुकी है? आप भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। कब तक भरोसा रखेगा कोई? भरोसा 1-2 दिन का होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि तुम जा रहे हो विदेशों में घूम रहे हो और यहाँ देश चल रहा है। नहीं जा रहे भाई मोदी जी जा रहे हैं विदेश यात्रा पर इसलिए कि देश का कुछ भला हो जाए, इन्वेस्टर आए, भारत में इन्वेस्ट करें, लोग रोजगार मिले, चीज़ें प्राइवेट हों तो रोजगार का अवसर बढ़ेंगे, लोग 10,000 नौकरी करेंगे, और क्या विकास चाहिए। इन्वेस्टर्स को जो आता है ना वो अपने समिट में आता है, और वो अपने विवेक से ही आता है, किसी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के कहने से कोई इन्वेस्टर नहीं आता। जब उसे जहाँ लगेगा कि उसका सोर्स है, यहाँ रॉ मटेरियल उसे मिलेगा और यहाँ से कुछ कमाएगा, तो वो अपने आप ही जाएगा, उसी देश में जाएगा। उसके कहने से, प्रधानमंत्री के कहने से और उससे थोड़ा ही आता है कोई। ये तो व्यापारी है, व्यापारी तो भैया देश में देखो व्यापार का एक अलग सिस्टम है, अलग नियम है, वो किसी के कहने से नहीं चलते, वो अपने सिस्टम से ही चलते हैं। तो समाज को आप ऐसे जगाएंगे मोदी जी को बदनाम करके? नहीं, उसमें मोदी जी को हम बदनाम नहीं कर रहे। हमारा मकसद तो ये है, हमें अपने समाज में चेतना लानी है। हमें मिल क्या रहा है आप ये बताओ? जो रिजर्व सीट है वो तो रिजर्व सीट है, उसके बाद रिजर्व के बाद में हम कैबिनेट है, चाहे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रालय है, चाहे अपना स्टेट का कोई भी स्टेट उठा लो आप, उसमें मंत्रालय में देख लो, हमारा कितना प्रतिनिधित्व है बताओ ना। हम 85% होते हुए 8% हमारा प्रतिनिधित्व आता है। भाई क्यों नहीं हम केंद्रीय मंत्री बना रहे? हमें समझ रहे हो क्यों नहीं बनाया जाता? एक भी माइनॉरिटी नहीं है। अब जैसे मैं आता हूँ, मेरी कमेटी जाट है, नहीं समझ रहे, देश में कम से कम 4-5% तो प्रतिनिधित्व करती है, नहीं समझ। एक भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है 28 में से, मोदी जी नहीं रखते,
तमाम लोग देख रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि आप तो अमीर हैं, आप तो जाट हैं, आपके पास खेत है, आपके पास खलिहान है, आप धान गेहूँ मक्का सब कुछ उगाते हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? नहीं, अब आप देखो ना, प्राकृतिक आपदा को क्या करोगे? जैसे ही वो अब बाढ़ आई है, जैसे ही बारिश आई है, नदियाँ भी कट गई, वो ओवरफ्लो हो गई, यमुना भी हो गई, गंगा जी भी हो गई, सारे बाढ़ में डूब गए, पूरा हरियाणा गया, पूरा अब वो उसका बताओ पूरा पंजाब चला गया। अब जो हमारा वो है वो कितना हमें देगी गवर्नमेंट, कितना मुआवजा देगी? आप बताओ ना, फसलों का, मरी हुई फसलों का। तो ये नहीं है, उनसे कोई मालदारी और ये नहीं नापी जाती है। किसान तो देश की सेवा करता है। और देखो, देश की जीडीपी में 6% जीडीपी चल रही है, जिसमें से 5% किसान की है। अगर किसान नहीं होगा तो देश भूखा मर जाएगा। बीजेपी के महिला मंत्री हैं, वे कह रही हैं कि टमाटर दाम बढ़ रहे हैं तो आप टमाटर खाना छोड़ दीजिए, और अगर फिर भी आपको टमाटर खाना है आप गमले मंगा लीजिए। अरे एक बात तो बताओ, ये ऐसे ही पहले वो अदरक महंगा हुआ था, लहसुन महंगा हुआ था, प्याज महंगा हुआ था। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला जी ताई, तो वो कहने लग गई कि आप, मैं तो खाती नहीं, आप खाना छोड़ दो। सलाह तो अच्छी है, सलाह तो अच्छी है ना, सलाह लीजिए। नहीं, कल को तो ये कुछ भी बोलेंगे कि ये चीज़ महंगी है, आप डीजल पेट्रोल यूज मत करो, महंगा है। तो डीजल पेट्रोल यूज ना करके तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? तो साइकिल से चलिए, साइकिल चलिए, एक्सरसाइज भी होगी। साइकिल से कहाँ चला जाएगा आदमी? कितनी डिस्टेंस में चला जाएगा? एक लिमिट होती है ना, 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल लेगा रोज, लेकिन 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर साइकिल। बात सर, मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों से मिलते हैं, पैदल चलते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। नहीं अजी, पैदल कहाँ चलते हैं यार? वो दिखाने का दिखावटी है, और उनका वो कुछ भी दिखा सकते हैं। देखो, वो है ड्रामेबाज है, उनका जो ड्रामेबाज बोल रहे हैं आप? हाँ, जो नेचर है, जो उसकी उनकी वो कल्चर है ना, उसमें वो 100% कुछ भी ड्रामा कर देते हैं। उसको अब देखो, देश समझने लग गया है, और देश बहुत बेहतरी से समझ रहा है। 2024 में इसका कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम होगा कि इनका तो होगा ही होगा। और देश को एक ऐसा नायक चाहिए कि जो इस देश को इस महंगाई से, बेरोजगारी से, जॉब नहीं है, हाइत्या मची हुई है, इतना नायक की बात करें, बीजेपी कह रही नरेंद्र मोदी जननायक है, महानायक हैं। आप अभी नायक खोज रहे हैं, जबकि हमें तो महानायक और जननायक तो पहले से मिल गया है। नहीं, उतना महानायक नहीं चाहिए ना, नायक चाहिए खाली। महानायक तो फिर महा हो जाता है ना, महा से ज़्यादा सही नहीं है वो। राहुल गांधी को भी कांग्रेस वाले बोल रहे हैं जननायक है ये। अरे राहुल गांधी हो या कोई भी हो, देखो, जब तक हमारे समाज खुद चेतना लाएगा, जागृत हो रहा है धीरे धीरे। अब ये तीसरी मीटिंग है, ऐसे ये धीरे धीरे आंदोलन बड़ा होगा, अपने आप ही निकालेगा, नायक निकालेगा अपने समाज में से, सब चीज़ निकालेगा। तो ऐसे नहीं है कि जो देश का, देखो 85% जनता है और देश का हित वो ही करेगा। अब हम वो पिछड़े हुए हैं या उसमें से आते हैं, हमारा ही प्रधानमंत्री होगा ना, तो वो हमारी हित की सोचेगा। अब हमने दूसरे का फिर बना दिया, फिर प्रधानमंत्री हमने वही बना दिया, उनमें से 3% ऊपर वालों में से, तो फिर वो उसी ट्रैक पे ले जाएगा, उन्हीं के हिसाब से योजना बनाएगा। ना हमारा टेंडरों में कोई अस्तित्व रहेगा, ना प्रतिनिधित्व रहेगा, क्योंकि टेंडर के हिसाब से ना, जिस हिसाब से इनका वैल्यू निकाली जाती है, एक छोटा सा घर है 200 गज का, उसकी वैल्यू निकाल देते हैं 20 करोड़ रुपए। और एक गांव में कितना भी खेत है, 100 बीघा खेत है, उसकी वैल्यू निकालते हैं केवल 1 करोड़ रुपए। तो हमारा तो जो सोलवेंसी वगैरह बनती है, जो हमारा है, जिससे हमें टेंडर मिलेगा, या हमारा जो वो होगा, एक जो डिसाइड किया जाएगा कौन सी क्लास में इसका रजिस्ट्रेशन होना है टेंडर का, तो वो तो हमारा नहीं हो पाता है किसी भी का। अब आप समझ रहे हैं, ये 3% वालों पे, फैक्ट्री, इंडस्ट्री। 3% वाले कौन से लोग हैं? अरे कौन से लोग हैं बताइए? ये वो लोग हैं जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो जज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं। नाम बताइए, जाति बताइए। भारत जो है जाति प्रधान देश है। टोटल हाई कास्ट है, टोटल हाई कास्ट है। उन्हीं तो हाई कास्ट के हैं, जाट हैं? नहीं, मैं तो पिछड़े में आता हूँ, पिछड़ों में हैं हम। जाट को आप नीचे दिखा रहे हैं? नहीं, हम पिछड़ों में ही आते हैं, उत्तर प्रदेश वाले और यूपी, दिल्ली वाले। हरियाणा वाले होंगे, वो अपने उसमें हाई कास्ट में होंगे, लेकिन हम पे इतना जो हमारा है, जो क्लियर हो गया। जाट और गुर्जर ओबीसी में है, दोनों ओबीसी में है। जाट गुर्जर यादव, जान लीजिए, जाट गुर्जर यादव कुर्मी ये सब ओबीसी में आते हैं। हाँ, ओबीसी में ही आते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि हमारा 85% यार कोटा है, और फिर हमें किसी भी योजनाओं में, किसी भी केंद्रीय उसमें नहीं मिल पाता। और जब नहीं मिलेगा, हमारे प्रतिनिधि नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या करेंगे बताओ ना। तो हमें जागृत करना है। और देखो, हम नहीं चाहते कोई भी हमारा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो और हमारे समाज से हटके अलग हो। तो बहुत रंगबाजी करते हैं यूपी में। नहीं, देखो, वो अपने उससे करता है, अपने हिसाब से कमाता है, अपने हिसाब से खर्च करता है, और अपने हिसाब से ही वो अपना शौक रखता है। तो ये उसकी अलग चीज़ है। लेकिन जो प्रकृति मारती है, या ये जो सरकार है, आज तक MSP 75 साल हो गए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो एक भी फार्मूला, कितने फार्मूला दे, कितनी बार कमेटी बनी, कितना क्या हुआ, लेकिन एक भी रिपोर्ट कितनी आई, लेकिन कोई आगे बढ़ के ही नहीं देता। समाज कब तक जाग जाएगा? लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम ऐसे ही पीछे साल 2 साल
10 साल, 5 साल, 20 साल, 50 नहीं, जल्दी ही जगेगा। देखो 2024 से पहले जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले महीने फिर जैसे ही धूप थोड़ा कम होगी, गर्मी कम होगी, फिर रखेंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। देखो आंदोलन को कमज़ोर नहीं होने देंगे। इसको आंदोलन में हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से ही कोई, और हमारे ही पिछड़ा और क्या नाम है, SC ST OBC माइनॉरिटी में से ही लोग प्रतिनिधित्व करें। सर, लोगों के मन में एक सवाल है, अगर मायावती को देश का अगला प्रधानमंत्री बना दिया जाए या घोषित कर दिया जाए अभी से, क्या बुराई है? नहीं तो वो खुद ही नहीं होना चाहती, वो घर में से तो निकलती नहीं है। दलित हैं, महिला भी हैं, दोनों वो हैं। बहन जी को पहले भी जब 4 बार मुख्यमंत्री बनाया गया है तो वो बन सकती थी, लेकिन समाज साथ है। उन्होंने गन्ने का मूल्य बढ़ाया, उन्होंने समर्थन किया। देखो हम OBC ST ऐसे हम ये नहीं कह रहे कि आप रावण से तुलना मायावती जी की करो, किसी की भी करो, कोई भी बन सकता है प्रधानमंत्री, क्यों नहीं बन सकता? मायावती जी क्यों नहीं बन, लेकिन वो बीजेपी के साथ में इफेक्ट है उनका। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है यार जितना दर्द आप जो ये इन्होंने एक अपनी वो जो इंडिया आप बनाया, लोग इंडिया लाइए, बनाया है ना, सुनिए मेरी बात, जितना आप दर्द लोग उनको लाइए भाजपा को नहीं सर, हुआ, सुनिए, जितना सवाल बहन जी को सुनिए, हुआ है। आप लोग अपने पाले में लाइए और बातचीत कीजिए, एक डेलीगेशन जाए, मिल करके आए कि हम आपको प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं इंडिया की तरफ से। हाँ? नहीं तो वो तो उन्हें परसू करना पड़ेगा, उन्हें पहल करनी पड़ेगी ना, उन्हें आगे आना पड़ेगा। जैसे जैसे राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी, सुनिए सर, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, इन सब में इतना अहंकार है, घमंड एटीट्यूड है कि ये लोग मायावती से नहीं मिल सकते हैं। केजरीवाल जाते हैं अखिलेश से मिलने के लिए, मायावती से नहीं मिलते हैं। नहीं बहन जी से टाइम मांगेंगे, पहले सब गए हैं, पहले मंच पे थी नहीं क्या वो, पीछे जब चुनाव हुआ था उस पर वो थी, वो शामिल थी पैक्ट में, पीछे भी शामिल थी, लेकिन अब वो पहले से ही मना कर रही है कि नहीं हमें नहीं होना, हमें अकेला लड़ना है। अब उसका तो उनका डिसीजन है ना वो, अब वो क्या सोचती हैं, क्यों डिसीजन अपना लेती हैं, और फिर वो ले रखा है। बहुजन समाज जागरूक हो रहा है और चौधरी साहब कह रहे हैं कि 2024 तक बहुजन समाज जाग जाएगा, और जब बहुजन समाज जाग गया तो जान लीजिए कि साल 2024 में देश की जो सत्ता है परिवर्तन होकर रहेगी, और नरेंद्र मोदी 24 में देश के PM नहीं बन पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। PM नहीं बन पाएंगे? नहीं PM 85% में से बनेगा। चलिए 85% में से कोई PM बनेगा, और नरेंद्र मोदी को जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनको एक्सीडेंटल OBC बता रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाना चाहिए, ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, स्टालिन और बहुजन समाज के जो तमाम नेता हैं, या फिर मायावती। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।